मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। अभी तक बेटा हम लोगों ने गांधी जी की एक सीरीज जो चल रही थी उस चीज़ को हमने देखा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। गांधी जी और उसके अंदर जो कैरेक्टर आ रहे थे बीच बीच में, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आज मैं कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, आज एक मोटिवेशन लेक्चर कह सकते हैं कि एक दूसरे मोटिवेशन लेक्चर, एक मैं दे चुका हूँ मोटिवेशन लेक्चर और आज ये मोटिवेशन लेक्चर सेकेंड है। और इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना आप समझ रहे होंगे कि एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। आपको मैंने कई बार बताया कि जो आपका पीसीएस वो अक्टूबर में होगा, नवंबर या दिसंबर में आरओ होगा, एसआई का भी एग्ज़ाम है, जो वीडियो कैंसिल हो गया था उसका भी एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश सरकार जो पीईटी का एग्ज़ाम इन्हें कराना है वो भी है आपके पास। तो हमें तैयारी करनी है जाकर के, ऊर्जावान बनना है जाकर के। जिन विद्यार्थियों की अगर ऊर्जा कम हो रही है, आज इस वीडियो को देखिए, आपके अंदर ऊर्जा का संचार फिर से हो जाएगा। क्योंकि यकीन मानिए कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी बड़ा होता है, संघर्ष भी बड़ा करना चाहिए। कहते हैं कि अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पेपर कब होगा, कब रिजल्ट आएंगे, चुनाव भी आने वाले हैं, ये लोग कब क्या कराएंगे, कोविड भी चल रहा है। तो बेटा कहते हैं कि जब प्रकाश होता है, जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, तो कहते हैं उसके पहले अंधेरा भी सबसे ज़्यादा होता है। निश्चित है कि ये अंधेरा है, ये घना अंधेरा आ गया है कहीं से और शायद भर इस घने अंधेरे के ही अगले क्षण पर एक उजाला आपका इंतजार कर रहा है, एक प्रकाश, एक बिंदु इंतजार कर रहा है। और जैसे वो प्रकाश बिंदु आएगा ये अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप बस ध्यान रखिए कि जब वो प्रकाश बिंदु आए तो आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि हमें से पेपर में जाना है, पेपर में बैठना है और सारे बबल्स भर करके चले आना है। जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी यूआरडी का सुन रहा है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम का मेरा जो भी विद्यार्थी है, अब तो हमारा कहीं ना कहीं नेटवर्क बढ़ भी रहा है जाकर के ऑनलाइन की वजह से। तो जो भी यूआरडी का स्टूडेंट है, जो यूआरडी का चैनल देख रहा है जाकर, और जो हमारा रेगुलर क्लास का बच्चा है, वो सब ये समझे जाकर कि एक घना अंधेरा है और निश्चित इस घने अंधेरे के बाद एक प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उस प्रकाश बिंदु को चमकने से पहले, वो चमकना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसकी चकाचौंध जब होती है तो कहीं ना कहीं वही व्यक्ति आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता है जिसको हर चीज़ तैयार होगी। जीएस तैयार होगा, मैथ तैयार होगी, रीजनिंग तैयार होगी, हिंदी तैयार होगी, इंग्लिश तैयार होगी, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, जो भी उस विषय की मांग है, वो जब तैयार होगी तभी तो आप उस प्रकाश पुंज से, उस प्रकाश से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। अगर आप सो रहे हैं, इस समय आप सोए हुए हैं, तो जागिए, ये जागने का वक्त है। अभी भी समय है, 3 से 4 महीने का समय है। 3 से 4 महीने बहुत होता है। जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक करिए, जाकर के मेहनत करिए। और एक चीज आप कहेंगे सर ये चीज कैसे लोग अचीव कर लेते हैं, तो मैं आज एक आपको बात बता दूं। जिस विद्यार्थी के अंदर जज्बा है, जुनून है, कुछ कर दिखाने की शक्ति है, वो जरूर सफल होता है। और सबसे बड़ी बात स्वाभिमान का होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, स्वाभिमान बहुत बड़ी बात है। आपको किसी ने कह दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, भैया ये हमारे स्वाभिमान पर हमला हुआ है। कैसे उसने कह दिया जाकर के? क्या हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं है? उसको एहसास कराइए कि नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं करके दिखाऊंगा। बोलिए मत, उसने कहा है, सुनिए, सुन लीजिए और उसको अपने दिल पर कहीं लगा लीजिए। और इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि सफलता जब आपके चरण चूमे तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का फोन आए कि नहीं बेटा, वो मैं जानता था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था मैंने कह दिया था कि ये बहुत बड़ा नाम करेगा। और ये वही शख्स थे जो कहता जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? स्वाभिमान जगाइए अंदर से। स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। आज जब स्वाभिमान की बात आ गई है, स्वाभिमान आपको नीचे से ऊपर तक ले जाएगा। स्वाभिमान अगर आपके अंदर है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अगर उनके अंदर स्वाभिमान है ना तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। स्वाभिमान अगर अंदर है तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कभी कभी जनरली मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कई माता पिता भी कह देते हैं कि नहीं
जितना हमने करके किया उतना तुम करके दिखा दो तो जाने। तो इसको अपने स्वाभिमान से जोड़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा करिए, लड़ाई झगड़ा कभी करना ही नहीं चाहिए माता पिता से, हमेशा उनका सम्मान करिए, लेकिन एक दिल में लगाइए बात कि यार कैसे कह दिया, करके दिखाइए कि नहीं देखिए इतना हमने किया है, ये हमने सफलता अर्जित की है। उन्होंने एक घर बनाया, आप 3 घर बनाइए, तो इस तरह तो आपके 4 घर हो गए। एक घर पापा ने बनाया, 3 घर आपने स्वाभिमान के चक्कर बना दिए, 4 घर हो गए। कभी कभी माता पिता कह देते हैं दोस्त है यार तुमसे कुछ नहीं होगा। भाई 10-10 एग्जाम आदमी भरता है तब जाके सफलता मिलती है, ऐसे सफलता नहीं मिल जाती किसी को। संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि तुरंत तरक्की मिल जाए ना तो भी कई बार बड़ा दिक्कत देती है। फिर क्योंकि तरक्की मिली तुरंत, कभी आपने कभी संघर्ष के दिन देखे नहीं, और मान ली तरक्की के बाद अचानक आपके पास संघर्ष के दिन आए तो आप शायद उसको संभाल नहीं पाए, उस समय आपको बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाए। तो इसीलिए घबराइए मत, संघर्ष जीवन में आ रहा है, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, उसको वरदान मानिए अपने लिए, क्योंकि जो विपरीत परिस्थिति में निकल सकता है वो तो फिर साधारण परिस्थिति में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। तो मानिए इस समय एक विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में सबसे बड़ा फायदा कि आप घर पर हैं, खूब पढ़ाई करिए, रात दिन एक करिए। कैसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा भाई? अब कोई कहे कि सर आप तैयारी कर रहे हैं कैसे एग्जाम पता ही होगा, तो भैया अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना पढ़ाई। लेकिन अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ऊपर से आप कह भी रहे हो कि पता ही कब क्या होगा, तो भाई दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हो? जब आप पढ़ाई करो तो आपको पता है ना कि एग्जाम होगा। अगर एग्जाम होना ही नहीं है तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपको ही पता है कि एग्जाम होंगे, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएंगे, तो आपसे मैं पूछा हूँ आपको वैकेंसी कितनी चाहिए? एक ना, जो भी आपने सोचा, पीसीएस बनना हो, आईएएस बनना है, आरओ बनना है, लोअर बनना है, लेखपाल बनना है, वीडियो बनना है, कांस्टेबल बनना है, एसआई बनना है, जो भी आपने सोचा हो, शिक्षक बनना है, उसको आप प्राप्त करिए ना। एक आग जगाइए, नहीं कुछ बड़ा करना है। सपने बड़े देखिए, सपने बड़े देखेंगे तो निश्चित है कि बड़ा सपना ही पूरा होगा, नहीं भी होगा तो कुछ तो उससे नीचे का भी तो प्राप्त हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा। और मान ली नहीं भी मिला तो बहुत कुछ सीखने तो मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे उस सपने को प्राप्त करने के। उसमें जो बीच के संघर्ष आएंगे वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अब बार बार मेरा एक है, जीवन एक बार मिलता है, इतना कर जाइए, इतना नाम कर जाइए, क्योंकि इस धरा में सिर्फ नाम ही रह जाता और कुछ नहीं रह जाता। इतनी मेहनत करिए। अब जब मेहनत कर रहे हैं निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिल जाए तो उसके बाद ये मत सोचिए कि अरे यार अब तो मैं अधिकारी बन गया या मैंने ये जॉब प्राप्त कर ली, हमने अचीव कर लिया सब कुछ। नहीं, उसके बाद भी लगातार मेहनत करनी है। लगातार जीवन मिला है तो अंत तक मेहनत करनी है, अंत तक। अब यहां पर सोचिए कि प्राप्त कैसे करेंगे सफलता। मैंने कई बार आपसे कहा दिन में 24 घंटे होते हैं, आप समझिएगा 24 घंटे। आप सोचो 24 घंटे में आप अगर सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो शेष घंटे कहाँ जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करिए। और अगर रोज समय नष्ट हो रहा है तो जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि कई दिन या कई साल तो आपने अपने जीवन के ऐसे ही निकाल दिए। उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य पर प्रहार करते रहो जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बिल्कुल मिलेगा लक्ष्य, बिल्कुल मिलेगा आपको। जो सपने देखें वो पूरे जरूर होते हैं। कहते हैं ना, जो मन में होता है, जो मन में लगातार चलता रहता है, वो निश्चित है एक दिन आपको मिलता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, एग्ज़ाम जरूर होंगे। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए तो ये है कि चुनाव है 2021 में, 22 में चुनाव है 2022 में। 21 से कहीं ना कहीं सरकार आपको वैकेंसियाँ निकालना प्रारंभ कर देगी, निकालना ही पड़ेगा उन्हें। अगर ये सरकार नहीं निकालती तो कोई भी सरकार आएगी उस वादे के साथ आएगी, नहीं हम वैकेंसी निकालेंगे। तो भैया अंधेरा बहुत ज़्यादा है, जब अंधेरा ज़्यादा होता है तो प्रकाश मिलने वाला होता है, लेकिन प्रकाश जब चमकेगा तो आप
उस प्रकाश को आँखों से आंखें डाल करके बात कर सकें, ये आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर 3-4 साल बाद वैकेंसी आएगी, फिर आप कहेंगे कि यार हमने तो तैयारी की नहीं थी। इसीलिए तैयारी बढ़िया करिए। यकीन मानिए, गुरु का विश्वास है कि जो विद्यार्थी रात दिन एक करेगा, रात दिन मेहनत करेगा, वो सफलता को जरूर प्राप्त करेगा। आप चाहे मेरे विद्यार्थी हो या कहीं अन्य जगह ही पढ़ते हो, सारे स्टूडेंट से पढ़ाई करें। सारे गुरु ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, खूब मेहनत करें। कभी गुरु किसी शिष्य का बुरा नहीं चाहेगा। सभी लोग पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए। और बार बार मैं कहता हूँ कि मेरा ध्रुव तारा बनिए, खूब टिमटिमाइए आकाश में, हम लोग यहाँ से देखें जा करके, बस मेहनत करिए। ओके, निश्चित है कि आप इस मोटिवेशन लेक्चर को सुनेंगे और आज ही से पढ़ाई करना चालू कर देंगे। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं।